आवाम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। ये तस्वीर आपको दिखला रही हूँ सड़क सुरक्षा सप्ताह की। और आज धनबाद वासी जो हैं मानव श्रृंखला बनाकर एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं और कितने अवेयर है वो बता रहे हैं। चलिए शमसुल हक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अधिकारी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ सुरक्षा के क्या मायने हैं। सर बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अल्तमस याज हुआ, शमसुल हक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सुरक्षा कर्मचारी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो मानव श्रृंखला बनाकर आज यहाँ जागरूकता अभियान के रूप में आए हुए हैं और अभियान के तहत मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के साथ जो है गाड़ी को चलाएं, वाहनों को चलाएं, नियमों के साथ चले, नियमों के स्तर पे चले। और ज़्यादातर आज देख रहे हैं एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं, दुर्घटना जितनी भी हो रही हैं वो युवा ही के हो रही हैं और युवा विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं। ये परिवार को यानी उनके माँ बाप को सोचना चाहिए कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं को कभी भी बाइक ना दे, इससे जानलेवा खतरे हो रहे हैं। इस प्रतीकात्मक आयोजन का आम आवाम पर क्या असर होगा? लगता है कि लोग जागरूक होंगे? आम आवाम पर ये असर पड़ेगा, मानव श्रृंखला का असर पड़ेगा। आज के इस समाज में आज के जितने भी अभिभावक हैं इससे ये सूचना जाएगा कि ताकि वह अपने बच्चों को ये सूचित करे कि हमें कभी भी निकलना है तो अपनी सुरक्षा के साथ निकले, सुरक्षित व्यवस्था के साथ जाएं, अपने नियमों के साथ चले, नियमों को ना तोड़े, कानून व्यवस्था को ना तोड़े और सरकार के नियम बनाए हुए स्तर पर चले। सड़क पर जो भी घटनाएं होती हैं हम बहुत आसानी से उसको दुर्घटना कह देते हैं। क्या लगता है आपको कि उसमें मानवीय भूल अधिक होती है क्या? ये मानवीय भूल तो है और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं कि सड़क पर दुर्घटना हो रही है, लोग जो है इनको जागरूकता से नहीं ले रहे हैं। साथ साथ जो है ये देखते हैं कि कुछ ऐसे जगह दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना होने के बाद दुर्गस्त हो रहे हैं व्यक्ति और उनका कोई मतलब सही टाइम पे इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो है ये सबसे दुखद बात है। दुखद बात ये कहना है मेरा कि कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसको सही टाइम पे है ना इलाजग्रस्त के लिए भेजा जाए, वैसे उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। वो सोचते हैं कि कानून जो है प्रक्रिया होगी उसके बाद, ऐसा ना किया जाए ताकि उसकी जान को बचाया जा सकता है। जी सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम सभी जो हैं अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम अपनी रक्षा कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे नियमों की अनदेखी करते हैं। जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो आजकल रील्स बनाने का जो प्रयोजन चल रहा है, सोशल मीडिया पे खुद को हीरो बताने की जो कोशिश की जा रही है, कितना जायज़ मानते हैं इसको? देखिए आजकल जो है ना, जब से सोशल मीडिया एक माध्यम तो माना गया है, मानव के बातों को रखने का एक स्तर माना गया है, लेकिन ये जो है एक आप इसका गलत प्रयोग ना करें। गलत प्रयोग करने से क्या होता है ना, मानव जीवन पर असर पड़ रहा है। आप युवा हैं, आपके बाद जो भी जितने भी युवा थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे। युवा का मतलब ये नहीं होता है कि आप वाहन मिला है उसका दुरुपयोग करें। आप पहले तो नियमानुसार आप 18 वर्ष के हों तब आप जो है अपना सबसे पहले जो सरकार जो है हमें जो है नियमों के अनुसार हमें लाइसेंस का प्रयोग करना चाहिए। विदाउट लाइसेंस सड़क पर नहीं आना चाहिए और हमें सबसे पहले कानून व्यवस्था के साथ साथ सड़क के नियमों का भी पालन करना चाहिए। विदाउट सड़क के कोई नियम पालन किए हुए सड़क पर नहीं आना चाहिए। इस राज्य में कई छोटे बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आंदोलन होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सुरक्षा के लेकर ये जो है सबसे बड़ी है मुहिम है कि आजकल देख रहे हैं बाइकर्स जो है, सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि आजकल जो बाइकर्स जो हो गए हैं बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं कि जो चेन जो है महिलाओं का जो है चेन छीन कर भाग जाते हैं। वैसा होता है, वैसी सुरक्षा रखनी चाहिए, वैसे जो है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो कि महिलाओं के साथ हमेशा कुछ ना कुछ छेड़खानी, छिनताई, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था आ रही है जो कि ये बहुत दुखद बात है। मानव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत आप देखेंगे कि बहुत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, बाइक के साथ उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं जो चलते हुए बाइक से महिलाओं को छेड़ते हैं या बहुत सारी ऐसा चीज़ें जो दुखद बात है। ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य की एक बड़ी समस्या नशा भी है, लोग नशे की आदी भी हैं। क्या कहना उन लोगों को जो युवा नशा करके बाइक चलाते हैं? और मेरा ये कहना है कि युवा नशा के आधार पर क्या करते हैं कि आजकल बाइक चलाते हैं। ना जाने कितने ऐसे युवा हैं जो इसमें अपना जानलेवा हमले हो चुके हैं, गिर चुके हैं, कहीं ना कोई चीज़ का जान जा चुका है, किसी का घर नाथ हो चुका है, कोई ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। तो मेरा ये संदेश है कि कभी भी किसी को भी ऐसी कार्य ना करे जो अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य जो है खो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर आप लोग क्योंकि कॉलेज स्तर पे भी लोग जो हैं बच्चे
बच्चे जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या लगा कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? मैं ये पार्टिसिपेट करने का मकसद ये है कि वे आने वाले भविष्य का एक जीवन उज्जवल बनवाएं और आने वाले समय में हम लोग जो है बच्चों को नियम बनाना सिखाते हैं, कानून के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये नियम के स्तर के साथ चलेंगे। जो हमारा संविधान कहता है अपने नियमों को ना तोड़े, अपने जितने फंडामेंटल राइट्स है उसके आधार पर कार्य को करें। ऐसा ना है कि कम आयु में आप चले जाएं रोड पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नियमों के साथ चले। हम नियम बनाना सिखाएं, हमने नियम, सरकार ने नियम बनाया, हमने उसको पढ़ाया और उसको कानून को लागू करने के लिए, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आप नियमों के साथ चलें। हम नियम के बारे में बता रहे हैं ताकि बच्चे इसको जागरूक हो सके, अपने छोटे को बताए और जानकार दे। मेरा ये करना। धन्यवाद सर। सर कितने खुश हैं आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हर्ष का ये विषय है कि हम अपने ज़िला में इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लिए हैं और अपने समाज, अपने दोस्तों को और कई नई युवा पीढ़ी को भी ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के प्रति वो जागरूक हो और किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए और किस तरह से हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ये सभी पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है और आज हम लोग सुबह में ही अपने कॉलेज के स्तर से ही ये कार्यक्रम को बड़ा अंजाम दिया है। तो ये तो जीवन का बहुत यादगार लम्हा हो जाएगा जब बाद में भी आप लोग याद करेंगे कि पढ़ाई के दौरान एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था, मानव श्रृंखला हुआ था जिसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है कि हम लोगों ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। ये बहुत लोगों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, समाज में कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है तो इस पे रह करके ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं और ला सकते हैं। जो आपकी उम्र के दोस्त यार हैं जो भूल जाते हैं कि घर में कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे युवाओं के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश है कि बस अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं तो कम से कम दूसरों की जान की परवाह ज़रूर कीजिए, क्योंकि केवल आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो केवल गाड़ी नहीं चला रहे, सड़क पर और भी कई सारे ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जिसको आपके गलत ड्राइविंग से उनको नुकसान हो सकता है। तो मैं ऐसे युवाओं को संदेश दूंगा कि एकदम सुरक्षित होकर के ड्राइव करें और अपना जीवन के साथ साथ अपने परिवार और दूसरे का भी जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। ये समझदार बच्चे हैं। जी सर, बोला जाए। आज एक और है मैम, ये जो है आज मतदाता दिवस भी है, तो पूरे युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने मतदाता का प्रयोग करें और 18 वर्ष से जितने बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपना आधार और अपना वोटर जो है बनाएं ताकि आने वाले चुनाव में अपना योगदान दे सके। आपका एक वोट जो है बहुत कीमती होता है, इस वोट का महत्व को समझें। मतदाता दिवस में ये जागरूकता आज इनके साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये ज़रूरी है। इस मतदाता दिवस पे मैं लोगों को, अपने जितने भी युवा पीढ़ियों को उसको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ ताकि वह भविष्य का निर्माण कर पाएँ। सही वोटर को चुने, सही देश का विकास करें। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार सिंह। सर आपका नाम? राहुल कुमार। और आपका नाम? रजनी कुमार सब पांडे। एक ही कॉलेज से हैं? समसुलभ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? तो मुझे लग रहा है बहुत लोग आ गए हैं। यस, मतलब आपका कॉलेज पूरा एक्टिव है ये सब काम में, जी है मैम। ना? हम लोग अच्छा, फ्रेशर पार्टी में या फेयरवेल पार्टी में आप लोगों का आने का मतलब समझ आता है, लेकिन सुरक्षा में आज आप लोग एक्टिव नजर आए, क्या कारण है सर? हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें लोगों को जागरूक करना, सबसे पहले कि रूल जो बाइक चलाने का रूल फॉलो होता है उसको रूल फॉलो करना है। तो आप लोग सब फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, जो आपके उम्र के दोस्त आ रहे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर में लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? बोलेंगे कि बाइक लेके निकले तो हेलमेट पहन के निकले, शूज़ पहन के निकले और स्पीड लिमिट में चलाएं। और जो पी खा के निकलते हैं उनके लिए? पी के तो चलाना नहीं चाहिए और हम अपने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से बोलेंगे कि थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए। इसमें शराब चेकिंग का जो मशीन आता है उसका प्रयोग करके फाइन मारा जाए, जिससे कि जागरूक फैले और ये चीज़ बंद हो सके। आप लोगों का भी फाइन लगा है कि नहीं सर? मैम मैं गाड़ी नहीं चलाता। नहीं चलाते हैं, तब तो आप बच गए हैं। लेकिन सड़क पर चलने का भी नियम कानून होता है, उसको फॉलो करते हैं? जी मैम। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कॉलेज के लोग बड़े एक्टिव हैं, जो कॉलेज के अंदर फंक्शन होता है वो अच्छा लग रहा है कि आज जब लोगों को जागरूक करे वो अच्छा लग रहा है? दोनों का अपना अपना अलग अलग है जी। ये जैसे कि मैम एक सोशल वर्क हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग दूसरों को जागरूक करने का एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये इसका भी एक अपना उद्देश्य है। और कॉलेज का जो फंक्शन हुआ उसका भी अपना एक अलग उद्देश्य है। आपके कई दोस्त होंगे जो आज घर में आराम से सो रहे होंगे कि क्या बेकार के कार्यक्रम में जाना है, ऐसे भी होंगे?
जी मैम, ऐसे बहुत बच्चे हैं। ऐसे बहुत हैं, लेकिन आप लोग जो आए हैं मतलब आप लोग के लिए सुरक्षा मायने रखता है। जी मैम। धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सिंह। शमसुल हक के ही हैं। कितनी खुशी हो रही है सर आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी बहुत खुशी हो रही है। ये मुद्दा सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हर साल की भांति जो घटनाएं सड़क पर होती है लोग उसको दुर्घटना कह देते हैं। क्या लगता है आपको कि मानवीय भूल ज़्यादा होती है, लोगों की गलती ज़्यादा होती है, सच में दुर्घटना कुछ हो जाता है? जी मानवीय भूल है, कभी कभी किसी और की वजह से किसी और के दुर्घटना में वो जिनकी गलती नहीं भी रहती वो चले जाते हैं। क्या अपने जैसे लोगों को जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो यातायात के नियम हैं उनका ज़रूर से पालन करें जी। और हो सके ज़रूर से ज़रूर सीट बेल्ट का प्रयोग करें और हेलमेट का प्रयोग करें वाहन चलाते हैं। धन्यवाद सर। ये सारे बच्चे शमसुल हक के सर, कितनी खुशी हो रही है आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सड़क आजकल के ज़माने में सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम शमसुल हक कॉलेज के तरफ से आए हुए हैं सभी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी निकले तो हेलमेट पहन के निकले और सड़क के नियमों का पालन करें। आप तो स्वेटर भी नहीं पहने, अपनी सुरक्षा ठंड में जो है वो भी नहीं कर रहे हैं सर। नहीं तो ये तो अभी धूप में थोड़ा धूप निकला हुआ है, इसीलिए उतना पता नहीं चल रहा है। तो खा पी के घर से चले हैं कि यहाँ कुछ खाना नाश्ता मिलेगा? नहीं, नाश्ता यहाँ मिला हुआ है। नाश्ता मिल गया? जी। क्या मिला सर नाश्ते में? नाश्ते में वही एक पैकेट मिक्सचर का मिला है और एक पैकेट बिस्किट मिला है और जूस मिला है। लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो आपके परिवार में भी कई ऐसे होंगे जो गाड़ी चलाते होंगे, सब नियम का ख्याल रखते हैं? जी 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 मैम, वो भी ध्यान रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। चलिए धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ? फरहानुद्दीन। खुश है ना? तो आज बड़े उदास लग रहे हैं। दोस्तों के साथ आकर के तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ। बड़े बाइक चलाते हैं? नहीं। चलिए तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन चलिए ये सुरक्षा के जो पैमाने बदल रहे हैं, जो नियम कानून बदल रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सर क्या नाम हुआ आपका? कालीचरण महतो। मैं अकाउंट सेक्शन से हैं। कितनी खुशी हो रही है सर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा खुशी हो रही है। और अभी जो ये सड़क सुरक्षा है ना, एक तरह से मतलब फाइन को देखते हुए हम हेलमेट जो यूज कर रहे हैं जनता, हाँ। एक फाइन से बचने के लिए यूज कर रहे हैं उसको, मतलब समझ लिए सेफ्टी के लिए नहीं यूज कर रहे हैं कि आगे चल के चौक में कहीं पुलिस पकड़ेगा तो हमको फाइन देना रहेगा, उसके लिए हम हेलमेट लगा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सड़क सुरक्षा के लिए सभी को मतलब अपना सीट बेल्ट बांध के रखें, हेलमेट लगा के रखें। अन्य कॉलेज के भी बच्चे आए हैं, लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग जो है यहाँ पर भी जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है, आम दिन के काम से थोड़ा अलग काम है? नहीं अलग है, अच्छा है। और सबसे अच्छा बात है कि एक नोटिस देने के बाद सभी बच्चे एक साथ में एकजुट होना, ये बहुत बड़ा अपने आप में अच्छा है। जी धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं ये तस्वीर है और ये स्पेशली आप देखिए शमसुल हक के लिए। ये कॉलेज के जितने बच्चे हैं वो तो हैं, लेकिन यहाँ रोड पे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पोस्टर बैनर के साथ पहुँचे हैं जितनी कन्या लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं। सर क्या नाम हुआ? सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असलम साहब। इधर थोड़ा सा आ जाइए। क्या आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले तो बताइए कितने खुश हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं। जागरूक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज का कई दिन अभी देखा जाए कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड हादसे हो रहे हैं। उससे बचने के लिए आज जो है डीसी साहब का ऑर्डर है कि आज हम लोग जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस चलाया जा रहा है। ठीक है, हर एक कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो रोड हादसा जो एक्सीडेंट होते हैं, ये कारण क्या है? आज कल जो बच्चे हैं उत्साह हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अपने बाइक को अनलिमिटेड चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लिमिट है 40 का स्पीड चलाने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड चलाते हैं। उससे हम लोग को रोकना है। इस आयोजन का असर आम लोगों पर होगा? बिल्कुल होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब हम अपने अंदर अपने आप को जब अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या अवेयरनेस करेंगे। इसलिए जब हम हेलमेट लगाएंगे तो हमको देख कर दूसरा कोई भी हेलमेट लगाएगा। जब हम गाड़ी को सही लिमिट पे चलाएंगे तो उसमें क्या है कि जब हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह लिमिट में गाड़ी चलाना चाहिए, तब लोग देखेंगे नहीं, सेफ्टी के हिसाब से चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे जो है 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। इसलिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। जब गाड़ी चलाते समय अगर मोबाइल रिंग होता है तो उसको हमको बचना चाहिए, उससे हमको अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी चलाते समय हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड फ़ोन की तरफ जाता है, इसीलिए हमारा रोड ध्यान भटक जाता है और हम
रोड का शिकार हो जाते हैं। ये इसी के वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए आज हम लोगों ने जागरूक इस्तेमाल किए हैं। इसलिए हमें लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए और समाज को सुरक्षित रखना चाहिए और देश को भी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के बाद साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। ओके, चलिए, धन्यवाद।